एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग यूजीसी नेट का पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल आपको 10 यूनिट पढ़नी पड़ती है। आप इसको केवीएस मतदान की बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इन 10 यूनिट देखते हैं 1 बाय 1 की क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहला यूनिट आपकी क्या होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड होती है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है। टीचिंग क्या होती है, टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग में आपको पढ़ना है मेमोरी लेवल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। फिर हम इसमें आपको पढ़ना है लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, ये सब आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। फिर होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स, लर्नर सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर इसमें आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड विथ लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन विथ ऑनलाइन मेथड, स्वयं प्रभा एंड मूक। मूक आपका क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। होते हैं। ठीक है, फिर आपको इसमें पढ़ना है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड क्या होते हैं, मॉडर्न आईसीटी बेस्ड हो गए, जैसे डिजिटल इनिशिएटिव्स हो गए, यंत्रा। ठीक है, फिर एवोल्यूशन सिस्टम आपको पढ़ना है, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एवोल्यूशंस, एवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस इन एवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये आपको फर्स्ट यूनिट में इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जो आप केवीएस मतदान के बुक से भी आप कवर कर सकते हैं। आप पेपर 1 के लिए आप केवीएस मतदान की बुक को ही प्रेफर करिएगा, बेस्ट बुक होती है। ठीक है, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड सेकेंड यूनिट आपका होता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, रिसर्च क्या होती है, उसकी मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज़म, पोस्ट पॉजिटिविज़म अप्रोच टू रिसर्च। फिर हम इसमें पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च भी। फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी आपको पढ़ने हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। फिर आपको पढ़ना है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। फिर एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें आप कर लीजिएगा प्लैगरिज्म क्या होता है, प्लैगरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, टर्निट का सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सब आप कुछ टॉपिक्स भी साथ में कवर कर लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशंस पे आपको थर्ड यूनिट होता है, आपको कवर करना है। फिर फोर्थ यूनिट आपका क्या आता है, कम्युनिकेशंस। ठीक है, कम्युनिकेशंस में मीनिंग क्या होती है, कम्युनिकेशंस की टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस हो गया, वर्बल एंड नॉन वर्बल हो गया। फिर इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस क्या होती हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस भी आपको कवर करने होंगे, मास मीडिया एंड सोसाइटी भी आपको कवर करना होगा। इतने सारे टॉपिक आपको कम्युनिकेशंस में कवर करने होंगे। फिर हम फिफ्थ यूनिट पे आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें आपको टाइप्स ऑफ रीजनिंग पढ़नी है, जैसे इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव क्या होती है। फिर नंबर सीरीज़ आपको पढ़ना है, लेटर सीरीज़ क्या होता है, कोड एंड रिलेशनशिप्स, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रपोर्शन एंड परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको पढ़ना है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एवरेज। फिर आपका 6 यूनिट होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको फ्रेंड्स इसमें मूड्स एंड फिगर से तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूजेस ऑफ लैंग्वेज भी नहीं पूछा जाता है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस आप पढ़ लीजिएगा क्या होते हैं। फिर आप इसमें क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस भी आप पढ़ लीजिए। फिर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है,
वेन डायग्राम से तो नहीं क्वेश्चन आता है खैर। फिर आप इंडियन लॉजिक पढ़ लीजिए, मीन ऑफ नॉलेज। फिर प्रमाणास क्या होते हैं, प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति एंड अनुपलब्धि भी आपको कवर करना होगा। स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, व्याप्ति, हेतुभाष भी आपको कवर करना पड़ेगा। फिर फ्रेंड्स आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, खैर आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, मैपिंग ऑफ डेटा, ये आपके एमपी सेट में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ यूजीसी नेट में तो खैर पूछा नहीं जाता है, बट एमपी सेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन आप ज़रूर करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। डेटा गवर्नेंस से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपको बेसिक ऑफ इंटरनेट क्या होते हैं, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आईसीटी गवर्नेंस पढ़ लीजिए। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन भी पढ़ लीजिए। फिर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में सिलेबस में जो मेंशन होता है उससे तो खैर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट आप अपने बेनिफिट के लिए एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं क्या क्या है, ठीक है। और जैसे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसके गोल 17 गोल जो दिए गए थे। फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आता। एनवायरमेंटल इशू, लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वेस्ट पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डायमेंशंस। फिर इम्पैक्ट्स क्या होते हैं पॉल्यूटेंट के ह्यूमन हेल्थ पे, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, सॉलिड, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट। फिर आप कुछ इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट, मॉनिटर प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टीज भी आप पढ़ लीजिएगा। COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से भी पूछा जाता है। फिर आप 10th यूनिट होती है हायर एजुकेशंस। हायर एजुकेशन में आपको कवर करना है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एवोल्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, या कोठारी कमीशन हो गया, ये सब आपको ज़रूर कवर करके जाना है। फिर ओरिएंटेशन कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरनमेंट एजुकेशन, पॉलिसी, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 भी आपको पढ़ के जानी है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको करेक्ट करने पे 2 नंबर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।